अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में 23 फरवरी को आपको 100% रखे हुए मिलेंगे। इन प्रश्नों का बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में आना तय है 100%, मैं ये गारंटी लेता हूं। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं और सारे के सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं और हर साल आते हैं। पहला प्रश्न, ओके, प्रश्न नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। x, y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए, यानी मेरे को x, y, z के मान ज्ञात करके देने हैं। यदि आव्यूह, ठीक है, यहाँ पर जो आव्यूह दिया हुआ है, ठीक है, समीकरण, यहाँ पर जो समीकरण है, यानी ये समीकरण और आव्यूह की सहायता से मेरे को x, y, z के मान ज्ञात करके देने हैं। तो इस प्रश्न में जो आव्यूह दिया हुआ है उसे नोट करेंगे और इस समीकरण को नोट कर लेते हैं, उसके बाद ही x, y, z के मान निकालेंगे। ओके, दिया है आव्यूह 0x x माइनस बाई z माइनस z z। ओके, अब हम इस समीकरण को नोट करेंगे। ओके, तो इस आव्यूह और समीकरण को मैंने नोट कर लिया। अब हम इस समीकरण की सहायता से x, y, z के मान निकालेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे? अगर हम इस समीकरण को लेके चलेंगे तो मेरे को किस किस के मान पता होने चाहिए। a डैश का पता होना चाहिए, a का पता होना चाहिए, i का, लेकिन यहाँ पर a डैश मेरे को नहीं दिया हुआ है, a दिया हुआ है। अब a डैश क्या है? आव्यूह a का परिवर्त आव्यूह। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे a का परिवर्त आव्यूह। अब ये परिवर्त आव्यूह क्या होता है? यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में, या हम कहें स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह को हम उस दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम परिवर्त आव्यूह निकाल लेते हैं इस आव्यूह का। तो लिखेंगे a का परिवर्त आव्यूह। जब हम परिवर्त आव्यूह निकालते हैं किसी भी आव्यूह का तो डैश लगाते हैं, तो हमने डैश लगा दिया। अब हम इस आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में, ठीक है, या हम कहें स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करेंगे। तो हम पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर लेते हैं। तो इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे x, y माइनस z। इस पंक्ति को हम स्तंभ बनाएंगे। क्लियर? अब I क्या है? I है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह क्या होता है? यदि किसी आव्यूह के मुख्य विकर्ण के, ठीक है, यानी मुख्य विकर्ण के सारे अवयव बन बन हो, यानी एक एक हो, और मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट हो वो सारे के सारे जीरो हो, तो उस आव्यूह को हम इकाई आव्यूह कहते हैं। ओके, अब हम इस समीकरण को लेके चलेंगे। a डैश का मान नोट करेंगे। z इंटू a का मान नोट करेंगे बाई माइनस बाई z माइनस z z। ओके, I क्या है? इकाई आव्यूह। अब हम देखेंगे कि किस कोटि का इकाई आव्यूह लेना है। तो इसके लिए हम देखेंगे जो दिया गया आव्यूह है वो किस कोटि का है? 3 गुणा 3 कोटि का, ठीक है। तो हम इकाई आव्यूह 3 गुणा 3 कोटि का लेंगे। क्लियर? ये 3 गुणा 3 कोटि का इकाई आव्यूह है। आव्यूह का क्रम क्या होता है? पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति 3 है और 3 स्तंभ है। ओके, तो इस आव्यूह का क्रम क्या है? 3 गुणा 3। यह हम कहें कोटि। बात देखिए, अब हम गुणा करेंगे। क्लियर?
तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी गुणा कराएंगे 0, फिर इसकी इससे कराएंगे प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसकी इससे कराएंगे प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ओके, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, अब हम गुणा कराएंगे। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। इसकी गुणा इससे कराएंगे 0 प्लस इसकी गुणा इससे कराएंगे प्लस एक्स वाई, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो माइनस एक्स वाई। ओके, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, अब हम इसकी गुणा इससे कराएंगे तो 0, ठीक है, फिर इसकी हम इससे कराएंगे तो माइनस एक्स जेड। क्लियर, अब हम इसकी गुणा इससे कराएंगे तो प्लस एक्स जेड। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो 0, ठीक है, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो प्लस एक्स वाई, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो माइनस एक्स वाई। क्लियर, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो दूनी 4, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो प्लस वाई स्क्वायर, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इससे गुणा कराएंगे तो प्लस का 2 बाई जेड, इसकी गुणा कराएंगे इससे तो माइनस वाई जेड, इसकी गुणा इससे कराएंगे तो माइनस वाई जेड। ओके, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ 0 माइनस एक्स जेड कराएंगे इससे तो x, ठीक है, जेड प्लस का। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसकी कराएंगे तो प्लस वाई जेड। ओके, 2 बाई जेड। ओके, इससे कराएंगे तो माइनस वाई जेड, इससे कराएंगे तो माइनस वाई जेड। ओके, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, अब हम गुणा कराएंगे, इससे इसकी कराएंगे जेड स्क्वायर। ओके, इससे कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर, इसकी इससे कराएंगे तो प्लस जेड स्क्वायर। आई होप समझ आया होगा। क्लियर, बराबर, इससे नोट करेंगे। ओके, अब हम नोट करेंगे इधर, तो यहां पर 2x स्क्वायर, ओके, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर। अब यहां पर ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा यानी 0 बचेगा। अब यहां पर माइनस का प्लस का कट जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा 0। ओके, यहां पर ये कट जाएगा प्लस का माइनस का तो 0। यहां पर 4 5 6 वाई स्क्वायर। ओके, अब यहां पर प्लस का 2 बाई जेड माइनस का वाई जेड माइनस का वाई जेड तो माइनस का, ठीक है, 2 बाई जेड और प्लस का 2 बाई जेड तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर माइनस का प्लस का कट जाएगा 0। ओके, प्लस का 2 बाई जेड और माइनस का 2 बाई जेड हो जाएगा क्योंकि माइनस का 1 माइनस का 1। ओके, तो 0 आएगा। अब यहां पर 1 2 3 जेड स्क्वायर। ओके, बराबर, इसे नोट करेंगे। अब यहां पर इसका क्रम क्या है, अवयव का क्रम क्या होता है, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो पंक्तियों की संख्या कितनी, 1 2 3, स्तंभ 1 2 3, और इसका क्रम क्या है 3 गुणा 3। तो दोनों अवयव समान अवयव हैं। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे समान अवयव की परिभाषा से। तो आप लोग इसे नोट करिए क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है, तो इसे मैं रब करता हूं। ओके, आप लोग यहां से नोट करना। अब हम लिखेंगे
समान आयु के भाषा से, समान आयु की परिभाषा से, ठीक है। अगर हम डिटेल्स से लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि उपरोक्त दोनों अवयव समान अवयव हैं, इसलिए इनके संगत अवयव भी समान होंगे। ओके, लेकिन हम डिटेल्स से नहीं लिखेंगे। अगर पेपर में आपने हर एक पॉइंट को मेंशन किया तो पेपर छूट जाएगा। पेपर में आपको केवल मेन पॉइंट को ही मेंशन करना है। ओके, तो हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर। संगत अवयवों की तुलना करने पर इस अवयव में, इस अवयव का पहला स्तंभ और पहले स्तंभ का पहला अवयव, इस अवयव में पहला स्तंभ और पहले स्तंभ का पहला अवयव 1। ओके, इस अवयव का दूसरा स्तंभ और दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव, और इस अवयव का दूसरा स्तंभ और दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव कौन सा है? 1। इस अवयव में तीसरा स्तंभ और तीसरे स्तंभ का तीसरा अवयव, इसका संगत अवयव 1। दो को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब घात 2 को उधर हम ले जाएंगे तो रूट चढ़ेगा, रूट अपने साथ प्लस माइनस रखता है, तो x बराबर प्लस माइनस 1/√2। ओके, x का मान आया प्लस माइनस 1/√2। अब 6 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो y का मान आया प्लस माइनस 1/√6। 3 को हम उधर ले जाएंगे दूसरी तरफ। z का मान आया प्लस माइनस 1/√3। तो आई होप समझ आया होगा आप लोग, इसे नोट करिए। इसके बाद दूसरे प्रश्न को हल करेंगे, और सारे के सारे प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा। ओके, यदि, ठीक है, यहां पर जो दिया हुआ है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z बराबर पाई हो, यानी इसकी सहायता से मेरे को यह सिद्ध करके देना है। तो सबसे पहले इसे हम नोट कर लेते हैं। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z बराबर पाई। इसकी सहायता से यह सिद्ध करके देना है। क्लियर? इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है, चूंकि तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है, इसको हम इस रूप में लिखेंगे। ओके, तो इसको हम इस सूत्र की सहायता से इसको इस रूप में लिखेंगे, x बाई। ओके, यहां पर cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b है। प्लस वाला सूत्र है तो माइनस आता, अगर माइनस वाला है तो प्लस आता। ठीक है, तो माइनस आएगा, क्योंकि यहां पर प्लस है तो माइनस आएगा। क्लियर?
अब हम कॉस इनवर्स को इधर लाएंगे, तो कॉस इनवर्स को हम इधर लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। अब ये रूट में है, ये रूट में है, तो दोनों को हम एक साथ रूट के अंदर लिखेंगे। जब कॉस इनवर्स को हम इधर लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं कि सूत्र होता है चूंकि कॉस इनवर्स माइनस थीटा। ओके, तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, थीटा बराबर काम करेगा जेड, इसको हम सेम टू सेम नोट करेंगे। अंदर हम गुणा करेंगे तो 1, फिर इसकी गुणा करेंगे माइनस वाई स्क्वायर, इसकी इससे करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसकी इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ओके, तो इसकी शक्ल इसकी इससे मिल रही है, इसको हम इस रूप में लिखेंगे और थीटा बराबर काम करेगा जेड। तो कॉस, अब यहां पर क्या है इनवर्स, तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा है। ठीक है, तो माइनस जेड हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा। क्लियर? अब कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा तो माइनस का जेड। ओके, इसको हम इधर लाएंगे और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे। ओके, रूट हटाने का केवल एक ही तरीका है कि वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो इधर वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा इधर। ओके, अब हम होल स्क्वायर खोलेंगे। ओके, तो इधर मैंने होल स्क्वायर खोला, इधर नोट करेंगे सेम टू सेम। प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। अब इसको और इसको हम इधर लाएंगे। जब इन दोनों पदों को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में है, प्लस में आएंगे। ओके, इसको लिखा, इन दोनों पदों को इधर लाए और प्लस का 2x/z बराबर 1। क्लियर? इसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है, इसको बाद में। यही मेरे को सिद्ध करके देना था। हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न। ओके, यदि इसकी सहायता से मेरे को यह सिद्ध करके देना है तो सबसे पहले इसे हम नोट कर लेते हैं। दिया है y बराबर x की पावर x, x की पावर x, x की पावर x कहां तक? इन्फिनिटी यानी अनंत तक।
क्लियर। अब यहां पर इसको हम, मैंने कहा डेट एम्प्लाइज, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं तो सुनो समझो और देखो अच्छी तरह से। दाएं पक्ष में दी गई श्रेणी में अनंत पद है, या हम कहें पदों की संख्या अनंत है, और दी गई श्रेणी y के बराबर है। ठीक है, अगर हम इस श्रेणी के प्रथम पद को, मैंने कहा अगर हम इस श्रेणी के प्रथम पद को छोड़ देते हैं तो जो मेरे को शेष श्रेणी प्राप्त होगी वो श्रेणी भी y के बराबर होगी। तो इसके स्थान पर हम y रखेंगे, यानी लिख लेंगे। अगर a है तो a लिखेंगे, अगर c है तो c लिखेंगे। ठीक है, जो भी नंबर हुआ वो नंबर हम लिखेंगे। ओके, यहां पर क्या है y, यहां पर है y, तो मैंने y लिखा। ओके, आई होप समझ आया होगा। क्लियर। अब यहां पर चर की पावर चर है तो हम दोनों ओर लॉग लेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर। तो मैंने लिखा दोनों ओर लॉग लेने पर। लॉग हम कब लेते हैं? जब चर की पावर चर हो। ओके, क्लियर। चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है लॉग m की पावर n। ठीक है, इसे हम सेम टू सेम नोट करेंगे। तो यहां पर इस सूत्र की सहायता से n पावर में था, घात में आगे गुणा में आया तो y आगे गुणा में आ जाएगा। ओके, ठीक है। यहां पर प्रथम फलन द्वितीय फलन, तो हम गुणन नियम से अवकलन करेंगे। अब मेरे को यह देखना है कि जो सिद्ध करना है उसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है और किसके सापेक्ष अवकलन हुआ है। तो यहां पर एक बार अवकलन हुआ है, वो भी x के सापेक्ष, तो हम एक बार अवकलन करेंगे किसके? x के सापेक्ष। ओके, किसके? x के सापेक्ष। तो लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या हम कहें x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बात एक ही है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो यहां पर अवकलन करेंगे। इस लाइन का मतलब यही होता है कि दोनों ओर d/dx लेने पर। इसे हटाएंगे और गुणन नियम से हम अवकलन करेंगे। तो इसका करेंगे, एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से करेंगे। क्योंकि तो इसका अवकलन इस सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा? बट्टे में y आएगा। अब हम y का दोबारा करेंगे। अब हम गुणन नियम से अवकलन करेंगे, तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन, इसे हम नोट करेंगे सेम टू सेम। y को हम d के साथ लिखेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो बट्टे में x आएगा। इसका करेंगे हम, ठीक है, तो y को d के साथ लिखेंगे। आई होप समझ आया होगा। ओके, y को मैंने d के साथ लिखा। अब मेरे प्यारे दोस्त, जो मेरे को सिद्ध करके देना है उसमें dy/dx एक तरफ है और बकाया सब दूसरी तरफ। तो जिस जिस पद में dy/dx होगा उनको हम एक तरफ करेंगे, बकाया सबको दूसरी तरफ। ओके, तो इस पद में dy/dx है, इसको हम इधर लाएंगे। ओके, इसे नोट करेंगे। ओके, अब हम इन दोनों पदों से dy/dx कॉमन लेंगे। माइनस log x। क्लियर। अब हम लासा लेंगे तो y आएगा, इसकी इससे गुणा होगी।
इसको हम लिख सकते हैं बट्टे बाई। ओके, अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हर हंस हो जाएगा और हंस हर हो जाएगा, यानी ये ऊपर जाएगा और ये नीचे। ओके, तो बाई स्क्वायर इसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। तो मेरे को यही सिद्ध करके देना था। आप लोग इसे नोट करके इसके बाद चौथे प्रश्न को हल करेंगे। चौथा प्रश्न। ओके, यदि यह है तो सिद्ध कीजिए। इसकी सहायता से मेरे को यह सिद्ध करके देना है, तो सबसे पहले इसे हम नोट कर लेते हैं। इसे हम नोट करेंगे। इसे डालेंगे समीकरण 1। ओके, अब जो मेरे को सिद्ध करना है उसमें कितनी बार अधिकतम अपकलन हुआ और किसके सापेक्ष? 2 बार अधिकतम अपकलन हुआ। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो हम 2 बार अधिकतम अपकलन करेंगे x के सापेक्ष। ओके, अब हम अवकलन करेंगे। तो y को हम लिखेंगे d के साथ। इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा। तो प्रत्येक पद को हम d/dx देंगे। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। ओके, जब हम करेंगे e की पावर 2x का तो क्या होगा अवकलन? एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से करेंगे। ओके, e की पावर x का अवकलन करते हैं तो e की पावर x आता है। तो ये सूत्र की सहायता से करेंगे। e की पावर 2x का तो e की पावर 2x आएगा। अब हम करेंगे 2x का अवकलन, तो 2 है अचर राशि, बाहर निकालेंगे। x का x के सापेक्ष अवकलन 1। जब इसका करेंगे अवकलन तो 2 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। ओके, अब हम करेंगे e की पावर 3x का इस सूत्र की सहायता से, तो e की पावर 3x आएगा। अब हम करेंगे 3x का करेंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। x का x के सापेक्ष 1। ओके, 6 हो जाएगा, 6। इससे डालेंगे समीकरण 2। अब हम पुनः करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, ओके, तो इसको हम अपकरण के नियम के अनुसार लिखेंगे d² /dx²।
अब इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा। जब इसका करेंगे तो 6 है अचरासी बाहर निकालेंगे, ठीक है। e की पावर 2x का करेंगे सूत्र की सहायता से, तो e की पावर 2x आएगा। अब हम 2x का करेंगे तो 2 है अचरासी बाहर निकालेंगे, x का x के सापेक्ष 1 प्लस है तो प्लस, इसका करेंगे तो 6 है अचरासी बाहर निकालेंगे। e की पावर 3x का करेंगे इस सूत्र की सहायता से, तो e की पावर 3x। ओके, अब हम 3x का करेंगे तो 3 है अचरासी बाहर निकालेंगे, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, 12 हो जाएगा 18, इसे डालेंगे समीकरण 3। आई होप समझ आया होगा। अब हम LHS लेके चलेंगे और RHS सिद्ध करके दे देंगे, नोट करेंगे इसे, ठीक है। LHS लेके चलेंगे और RHS सिद्ध करके दे देंगे। तो हम मान रखेंगे इसका, इसका और y का। इसका मान समीकरण 3 से ये है -5, इसका मान समीकरण 2 से e की पावर 2x ओके प्लस 6, y का मान समीकरण 1 से क्लियर। अब यहां पर अंदर गुणा करेंगे, जब अंदर गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30 e की पावर 2x माइनस प्लस माइनस 5 छक्का 30। अब यहां पर गुणा करेंगे अंदर 18 e की पावर 2x प्लस 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 12 e की पावर 3x। ओके, अब यहां पर 12 प्लस का 12 e की पावर 2x। अब देखेंगे और कहां पर प्लस का, ठीक है, e की पावर 2x है, ये है, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस का 30 e की पावर 2x। ओके, अब माइनस वाले देखेंगे, यह माइनस का 30 e की पावर 2x। ओके, अब हम 3 वाले देखेंगे e की पावर 3x वाले, तो यह है प्लस वाला एक, यह है e की पावर 3x। और देखेंगे कहां पर है प्लस वाला, यह है 12 प्लस 18 30 प्लस के 30 e की पावर 3x। अब हम माइनस वाले देखेंगे, ये है माइनस 30 e की पावर 3x। ओके, प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का कट जाएगा। तो हम LHS लेके चले और RHS सिद्ध करके दे दिया। और एक चीज और, यहां पर जो हमने मान रखे इसका, इसका और इसका, ये मान हमने कहां से लिए, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 2 व 1 से, ठीक है। तो सामने लिख देना पेपर में समीकरण 1 2 व 3 से। ओके, तो मेरे को यही सिद्ध करके देना था। डेट एम्प्लाइज LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद 5वें प्रश्न को हल करेंगे।
प्रश्न नंबर 5वां। ओके, यदि यहाँ पर ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है, ये हो तो सिद्ध कीजिए। इसकी सहायता से, इस कंडीशन की सहायता से मेरे को ये सिद्ध करके देना है, तो इसे हम नोट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5वां। प्लस बाई और रूट में 1 प्लस एक्स। ओके, अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे। इसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में पद आएगा। वर्ग करने पर, तो मैंने लिखा वर्ग करने पर। अब हम वर्ग करेंगे दोनों ओर। ठीक है, पूरे की घात 2 है, इसकी घात 2 करेंगे, इसकी घात 2 करेंगे, इसकी घात 2 यानी x की घात 2। जब इसकी घात 2 हम करेंगे तो घात 2 से रूट हट जाएगा। अब यहां पर घात जो है वो सम में है, सम, तो माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, पूरी की घात 2 है, इसकी घात 2 करेंगे, जब हम इसकी घात 2 करेंगे तो घात 2 से रूट हट जाएगा। ओके, अंदर गुणा करेंगे, इसकी इससे। अब इसको हम इधर लाएंगे और इसको दूसरी तरफ। ओके, ये माइनस में आएगा। अब ये सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी ब्रैकेट में। इन दोनों पदों से हम कॉमन लेंगे एक्स बाई, तो y बचेगा माइनस एक्स। ठीक है, अब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, यानी चिन्ह बदल जाएंगे। ये कट जाएगा इससे, y को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब हम इन दोनों पदों से माइनस बाई कॉमन लेंगे। इसको हम इधर लाएंगे तो ये बट्टे में आएगा। ठीक है, माइनस को भी साथ में लाएंगे। इसको हम इधर लिखेंगे, इसको दूसरी तरफ। इसकी घात प्लस की है, इस घात को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात माइनस में जाएगी। अब जो मेरे को सिद्ध करके देना है उसमें कितनी बार अधिकतम अवकलन हुआ और किसके सापेक्ष अवकलन हुआ। अधिकतम एक बार अवकलन हुआ है और वो भी x के सापेक्ष है, तो हम एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो मैंने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो माइनस को हम बाहर निकालेंगे। प्रथम फलन द्वितीय फलन। ओके, अब हम गुणन नियम से इधर अवकलन करेंगे। y को हम d के साथ लिखेंगे, तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। क्लियर? माइनस एक्स, चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। एक घात घटेगी, प्लस इसे नोट करेंगे x का x के सापेक्ष अवकलन 1,
तो माइनस का x, ये घात माइनस की 2 है, नीचे हम लाएंगे तो प्लस में आएगी, इस घात को नीचे लाएंगे तो ये प्लस में आएगी। आई होप समझ आया होगा। अब हम लासा लेंगे, तो इधर आएगा x प्लस 1। ओके, तो प्लस माइनस का प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो माइनस का 1 बट्टे में x प्लस 1 होल पावर 2। तो मेरे को यही सिद्ध करके देना था, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।